बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऐसा नुस्खा देने लगा हूँ कि जो आज तक ना किसी ने दिया है और ना इसके बाद कोई देगा। ये नुस्खा ये है, ये मैं चंद बातें आपको बताने वाला हूँ जिन पर अमल करके जो लोग तंदुरुस्त हैं, जिनको कोई अभी तक बीमारी नहीं है, वो इंशाल्लाह जब तक उनकी ज़िंदगी है वो उनको बीमारी नहीं लगेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। माँ सिवाय अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता है तो वो तो सब कुछ कर सकता है। ना किसी की मौत रुक सकती है और ना ही अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चल सकता है। लेकिन एहतियात करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो चंद बातें हैं, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ भी आएगी और आपने अमल भी करना है। अगर कोई बीमार है तो इन बातों पे अमल करके वो इंशाल्लाह तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी गुजार सकता है। तो बातें शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, इंसान का पेट इसका दुश्मन है। इंसान का पेट इसका दुश्मन है। नंबर 2, हर मर्ज़ का इलाज ग़िज़ा के तवाज़ुन से यकीनी तौर पर किया जा सकता है, यानी मुनासिब ग़िज़ा खाने से इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। नंबर 3, ज़्यादा और गैर लतीफ़ ग़िज़ा खाने से इंसान इंसानियत से दूर हो जाता है। नंबर 4, तलवार से इतने आदमी नहीं मारे जा सकते जितने बसियारी से मारे जाते हैं, यानी पेट पूजा करने वाले लोग जो हैं उनको जी भर के खिलाया जाए, बार बार खिलाया जाए, कुछ अर्सा तक खिलाया जाए तो वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे कि वो जल्दी मर जाएंगे। नंबर 5, पेटू अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है। नंबर 6, अपने पेटों का कुछ हिस्सा पुर करो, सेहतमंद रहोगे, यानी पूरा ना भरो, कुछ हिस्सा भरो, कुछ हिस्सा खाली छोड़ो, तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे। नंबर 7, दुनिया की तकलीफ़ों का 3/4 हिस्सा ज़बान का पैदा करता है और इसके माखज़ तवाम व कलाम हैं, यानी ज़्यादा खाना और ज़्यादा बोलना। उसके बाद नंबर 8, इतना खाओ जितना हज़म कर सको। नंबर 9, भूख से पहले खाना मकरूह भी है और मज़मूम भी। नंबर 10, शिकम सीरी कुंत-ज़ेन बना देती है, यानी पेट भर के खाना इंसान को कुंत-ज़ेन, यानी उसका ज़हन छोटा हो जाता है, यानी वो सोच उसकी जो है वो खाने तक महदूद हो जाती है। नंबर 11, खाना इतना खाओ कि बदन की ग़िज़ा हो, ना कि बदन इसकी ग़िज़ा बन जाए। नंबर 12, 36 भोजन बेहतर रोग। ये मिसाल है 36 भोजन बेहतर रोग, यानी कम खाओ तो बीमारी से बचो। नंबर 14, जिस्म की राहत तवाम की कमी है। नंबर 15, खाने से गर्ज ये है कि तू जीता रहे और नेक काम करे, मगर तू ख्याल करता है कि ज़िंदगी सिर्फ खाने के लिए है। नंबर 16, थोड़ा खाओ ऐश मनाओ। नंबर 17, खाने के लिए ज़िंदा ना रहो बल्कि ज़िंदा रहने के लिए खाओ। नंबर 18, घर बेगाना सही मगर पेट तो अपना है। नंबर 19, जो शख्स दवा खाता है और अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखता वो अपने मुआलज की काबिलियत को खाक में मिला देता है। नंबर 20,
مرض کا باپ خواہ کوئی ہو لیکن خراب غذا اس کی ماں ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 21، لوگوں نے تندرستی کی حالت میں درندوں کی مانند غذا کھا کر اپنے آپ کو بیمار بنا لیا۔ بیماری کی حالت میں جب ہم نے انہیں جڑوں چڑیوں کی غذا دی تو وہ تندرست ہو گئے۔ نمبر 22، بھرا ہوا پیٹ کبھی نصیحت نہیں سنتا، یعنی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ نصیحت نہیں سنے گا، کیونکہ اس کی توجہ جو ہے، اس کے جسم کی توجہ جو ہے وہ کھانا ہضم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کو جتنی بھی نصیحت کرتے رہیں وہ نہیں سنے گا، اس کو اثر نہیں کرے گی، سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے اچھا ثابت کر سکتی ہیں۔ آپ صحت مند رہ سکتے ہیں ان باتوں پر عمل کر کے۔ نہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، نہ حکیموں کی ضرورت ہے، لیکن ان باتوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ تندرست رہیں گے اور بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ تو آج یہی نسخہ ہے میرا، آج یہی میری نصیحت ہے، یہی میری اویئرنیس ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نسخہ دوں گا۔ آج نسخہ یہی ہے میرا۔ تو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔